नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अभी लेटेस्ट में ओवरेज जो कैंडिडेट्स थे हमारे उनको एक हाई कोर्ट की तरफ से मतलब ये बताया जा रहा है कि राहत मिल गई है या जो भी कुछ है। और उसके बाद एक जो है मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा रेस टाइप की चल गई कि हाँ भाई अब याची बनना है, याची लाभ आने वाला है, ये है वो है। तो देखिए, इसी के लिए मैं 2 दिन से इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता तब तक मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। मेरे हाथ में अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ पे तो चर्चा करूंगा ही नहीं कि ऑर्डर क्या आया है। ठीक। अब देखिए, एक सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है, 2 दिन से इतनी कॉल आ चुकी है मेरे पास, जबकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी मतलब वो नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, उसमें कोर्ट में क्या चल रहा है, किस करवट उठ बैठ रहा है या कुछ भी है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। बट देखिए, अब ऐसा हो रहा है कि याची बनने की एक होड़ चल गई है कि हमारी याची बनो जल्दी से, याची लाभ आने वाला है, ये है वो है। 15 जून को लास्ट डेट लगी है, 15 जून को ही पता चलेगा याची लाभ आने वाला है या याची लाभ नहीं आने वाला, जो भी कुछ है। एक चीज जो मैं थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है उससे मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए, ऐसा होता है कि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है। ठीक। तो सिंगल बेंच के ऑर्डर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, खासकर पिछले 4-5 सालों से देखा जा रहा है कि सिंगल बेंच को कुछ भी नहीं समझा जाता है। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए आप, सिंगल बेंच का ऑर्डर बहुत ही मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से डबल बेंच में उसको चैलेंज कर दिया जाता है। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई, भर्ती बोर्ड जो है वो डबल बेंच में नहीं ले जाएगा इस चीज़ को, तो वो गलत सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना चैलेंज करें, क्योंकि देखिए पैटर्न ये रहा है कि 2016 वाला जो केस था उसमें 2019 मतलब सिंगल बेंच का ऑर्डर बहुत जल्दी डबल बेंच में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच को बनवाया गया, तो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया सितंबर 2019 में। ठीक। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने 70 दिन या शायद 60-65 दिन का टाइम दिया था डबल बेंच ने। क्या आप जो है अपना ऑर्डर को ये ऑर्डर को मानिए और रिजल्ट को रिवाइज करके दोबारा रिजल्ट बनाइए। ठीक। आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन लास्ट डेट होने वाली थी कि हाँ भाई लास्ट डेट इस दिन तक जो है आपको ये रिजल्ट बना के दे देना है, भर्ती बोर्ड जो है लास्ट में दिन जो है बिल्कुल लास्ट दिन सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया जाके। ठीक। तो आप ये तो सोचिए मत कि इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ। अभी 2017 में एएसआई मिनिस्ट्रियल वाला जो अभी आया हुआ है, इस टाइप का ही एग्जाम हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि ओ लेवल वालों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को बाहर कर दिया था, चाहे आप बीसीए करे हों, चाहे आप इंजीनियरिंग से आईटी या सीएस से करे हों, सबको बाहर कर दिया था इन्होंने। आपका जो स्किल टेस्ट था, सिंगल बेंच में जो है ऑर्डर को जीत गए जो लड़के थे, भर्ती बोर्ड ने तुरंत उसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिया। ठीक। तो देखिए, ये सच्चाई है, आप इसको माने या ना माने। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि जो जो भी लोग इस केस को लीड कर रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि फंड की कमी कोर्ट में बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक मैं खुद खुद ये चीज़ वॉच कर रहा हूँ कि वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फंड की। लड़के से फंडिंग कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट डेट आपकी बची हुई है 15 तारीख। 15 तारीख को देखिए क्या आता है। 15 तारीख को अगर आपका फाइनल हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ जो है गलत है कि 2-3 दिनों में फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जून तक जो है जो याचिला याचियों जिसको होंगे वो सब फॉर्म भर ले जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जहाँ तक मतलब मुझे समझ में आता है कि ऐसे केसेस में जनरल ऑर्डर जो है वो आता है। अगर नहीं आता है तो जनरल ऑर्डर अगर नहीं आता तो उसमें नुकसान जो होगा वो कैंडिडेट्स का ही होगा। कैसे होगा नुकसान, मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि कुल मिला के 500 या 700 लड़के याची बन गए, हाई कोर्ट ने याची लाभ दे दिया, चलिए ठीक है 700 लड़के फॉर्म भरेंगे। ठीक। अब क्या गारंटी है कि जो बाकी के जो बच्चे बचे हुए हैं, 1000, 1500, 2000 जितने भी बच्चे बचे हुए हैं, क्या गारंटी है कि जब उन 700 लड़कों का जो याची बन गए थे उनका ऑर्डर आने के बाद, उनका फॉर्म फिल करने के बाद बाकी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो चुप बैठे रहेंगे? भाई फिर क्या होगा, फिर जो है 100-500 लड़के इकट्ठे होंगे, वो ऑर्डर ऑर्डर को बेस बना के दोबारा ऑर्डर ले आएंगे उससे। फिर जो है भर्ती बोर्ड अपना जो है वो उसको ओपन करेगा साइट को। तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर 1-1.5 साल तक तो। ठीक। जनरल ऑर्डर में क्या होगा, जनरल ऑर्डर में ये होगा कि भाई ठीक है, हम 15 दिन के लिए साइट अपनी ओपन कर रहे हैं और 15 दिन में जो फॉर्म भर दे तो भर दे, नहीं तो उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रैक्टिकली बेसिस पे प्रैक्टिकली चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। अभी क्या हो रहा है, अभी तो बच्चा पैसे देने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, ठीक है चलो पैसा नहीं देंगे हम। उसके बाद क्या होगा, जब जब 700 जितने भी याची बनेंगे उनका जब हो जाएगा,
फिर क्या होगा, फिर बाकी के जो लड़के बचे हुए होंगे वो भी कहेंगे चलो यार अब तो ऑर्डर आ ही गया है, इस ऑर्डर को बेस बना के हाईकोर्ट तुरंत ऑर्डर कर देगा। फिर जो है जैसे क्या हुआ था 2011 वाले केस में, एक एक बैच एक कुछ लड़कों ने जब ऑर्डर लिया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसी ऑर्डर को बेस बना के जो है कम से कम सात आठ लगभग लगभग मैं कहता हूँ 1500 या 2000 लड़के ऐसे थे जिन्होंने कि बाद में ऑर्डर लिया उसको। वो एक बार ऑर्डर आ गया, उसी ऑर्डर को बेस बनाते बनाते उन्होंने, और 2020 में जो है लास्ट बैच गया है 700 लड़कों का 2011 वाले यूपीएसआई का। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रैक्टिकली ये भी है कि पैसे की वास्तव में बहुत कमी पड़ती है केस लड़ते वक्त। ठीक, जिसने पैसा दिया है वो यही चाहता है कि याची लाभ आए। ठीक, जिसने पैसा नहीं दिया है वो ये चाहता है जनरल ऑर्डर आए। अब इसमें यह है कि कोर्ट वहाँ बहस किस तरीके से होती है। अगर वहाँ बहस याची लाभ के लिए होती है तो याची लाभ आ सकता है, वहाँ बहस अगर जनरल के लिए हो सकती है तो जनरल ऑर्डर आ सकता है। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सिंगल बेंच के बाद उसको डबल बेंच में चैलेंज ना किया जाए, कोई भी गारंटी नहीं है। पिछले इतिहास 8-10 सालों का उठा के देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जनरल ऑर्डर आ जाता है, तो जनरल ऑर्डर में क्या होगा कि भाई मैंने बताया आपको कि वही चीज़ें होंगी कि हम 10 दिन के लिए अपना वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। अगर जनरल ऑर्डर मान लेती है यूपी भर्ती बोर्ड, तो इतना ध्यान रखना, सिंगल बेंच का ऑर्डर डबल बेंच में ऑर्डर चैलेंज होना बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते हैं और जनरल ऑर्डर आ जाता है, तो फिर यही होगा 15 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा और उसके बाद जो है भाई चलिए फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद जिसने भरा, जिसने नहीं भरा उसको वो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम कोर्ट में चैलेंज करोगे कोर्ट तो भर्ती बोर्ड तो ये कह देगा कि हमने सभी बच्चों को 15 दिन का टाइम दिया था लेकिन ये भरे नहीं, इसमें हमारी क्या गारंटी। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी हो सकती है। अभी इसमें चीज़ें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेंगी, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगेंगी। ठीक, बट ये कहना कि पैसा उगाया जा रहा है कि ये करा जा रहा है कि नहीं, देखो जो लड़ता है वो जानता है वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें कितनी कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल होती हैं। जिसने पैसे दिए हैं वो चाहता है कि याची लाभ आए, जिसने नहीं दिया वो चाहता है जनरल ऑर्डर आए। लेकिन जब तक वहाँ पर बहस कोई जनरल ऑर्डर करने वाला नहीं होगा तब तक जनरल, देखिए जज का ध्यान आप जनरल की तरफ ले ही नहीं जाओगे तो जनरल ऑर्डर आएगा कैसे। ठीक, तो ये चीज़ डिसाइड करनी है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब जो इसमें याची बने हुए हैं, कि आप खुद सोचिए कि अगर आप याची लाभ ले जाते हैं उसके बाद क्या होगा। फिर 2 महीने बाद जो है कोई जागेगा कि हाँ भाई मैं तो भूल ही गया था, फिर वो कोर्ट जाएगा, फिर ऑर्डर लेके आएगा, फिर उसको अलग से अनुमति दी जाएगी। ये चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो देखते हैं कि 15 जून को क्या हो रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। बाकी जजमेंट में क्या आया है क्या नहीं आया, मेरे हाथ में कोई भी कॉपी नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि याची लाभ के लिए आया कि नहीं आया, कोर्ट में क्या बहस हुई, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो लोग उस समय कोर्ट में मौजूद थे या फिर कोर्ट को प्रोसीडिंग देख रहे होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी। बट मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि डबल बेंच में भी ऑर्डर को चैलेंज हो सकता है, अगर याची लाभ आएगा तो भी क्या दिक्कत होगी, और नहीं है जनरल ऑर्डर आएगा तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी फर्दर कोई भी अगर मुझे कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।